अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं गार्डन टेक। नाज़रीन, पुदीना तो हर कोई लगा लेता है, इसकी कटिंग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और गमले के अंदर मिट्टी डालनी है और उसके अंदर दबा देना है। मगर बहुत सारे दोस्त पुदीना लगा लेते हैं और फिर बाद में उनका एक शिकवा होता है, शिकायत होती है कि भई पुदीना हमने लगाया है, ये ग्रो नहीं कर रहा, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत सुस्त जा रही है, इसकी अच्छी कटाइयाँ हमें नहीं मिल रही। तो आज मैं आपको पुदीना लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊँगा, जिससे आपकी ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। पुदीना हम एक बार लगाते हैं और इसको सारा साल इस्तेमाल करते हैं। बार-बार हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, बार-बार हम इसको काटते हैं, कभी हमने चटनी बनानी होती है, तो ये आप पूरा साल चलने वाली एक पत्तों वाली सब्ज़ी है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी होता है। तो इसको लगाने के लिए हमें एक अलग किस्म का पॉट मिक्स चाहिए। इसमें हम 2 तरह से इसका जो पॉट मिक्स है, हम 2 हिस्सों में इसको तक़सीम कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुज़ारिश है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो नाज़रीन, बिला तख़ीर वीडियो की तरफ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसका आपने पार्ट मिक्स कैसे तैयार करना है। ये कटिंग लगाना कोई मसला नहीं है, कटिंग तो बस आपने इधर से पत्ते काटे, ये तैयार किया और उसके अंदर लगा दी। इसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो मेन इसका हिस्सा है, इस पुदीने को जो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो है इसकी मिट्टी। अगर हम मिट्टी सही तरीके से तैयार कर पाएँगे, तो ये पुदीने की ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। तो चलें हम इसकी जो मिट्टी है वो तैयार करते हैं। नाज़रीन, ये है गोबर की खाद। आप भी गोबर की खाद इस्तेमाल करें। ये मैं आपको स्पेशली रेकमेंड करता हूँ कि आपने जो गमले का नीचे वाला हिस्सा आपने फिल करना है, उसके लिए आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हमने वो गोबर की खाद है और ये है मिट्टी। मिट्टी और गोबर की खाद तकरीबन बराबर है, ठीक है? तो हमने 50-50 की रेशो से गोबर की खाद और मिट्टी, उतनी ही मिट्टी हमने ली है और ये उतनी ही आप देख लें कि ये गोबर की खाद है, इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर। और ये हमारा एक हिस्सा तैयार हो गया है गमले का। हम 2 हिस्सों में गमले को तक़सीम करेंगे, एक हिस्से में ये मिट्टी डालेंगे और दूसरा हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसकी हम एक अलग तरह से मिट्टी तैयार करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आपने गमले की मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है। इसके पीछे वजह क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसको 2 हिस्सों में क्यों तक़सीम करना है। नाज़रीन, गोबर की खाद तमाम और जो जितनी भी ऑर्गेनिक खादें हैं, किचन कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, इन तमाम खादों से ज़्यादा ताकतवर खाद है। इसलिए इसे हर सब्ज़ी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। गमले में इसकी बहुत ही बड़े हिसाब के साथ इसको गमले के अंदर मिट्टी में शामिल किया जाता है, क्योंकि इससे पौधों के जलने का जो नुकसान अंदेशा रहता है, क्योंकि इससे कहीं पौधों की जड़ें जल ना जाएँ, जड़ें इसकी कमज़ोर ना हो जाएँ, पौधे का जो हम कटिंग लगा रहे हैं वो गल ना जाए। तो आम तौर पर जब जो भी कटिंग लगाई जाती है तो उसके अंदर गोबर की खाद तो इस्तेमाल की ही नहीं जाती, क्योंकि अगर आप उसमें गोबर की खाद डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी लगाई जाने वाली कटिंग जो है वो जल जाएगी। तो पुदीने को भी हम कटिंग से ग्रो कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि पुदीने की भी हम कटिंग लगा रहे हैं, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा गोबर की खाद क्यों डाल रहे हैं? इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, मगर इससे पहले हम गमले का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी फिल कर लें। इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, पहले वो मैं आपको बता दूँ और फिर इसके अंदर हम कटिंग लगाएँगे और फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने नीचे वाले हिस्से में गोबर की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया। तो ये तो थी गमले की नीचे वाली मिट्टी, जो हमने आधी गमले के अंदर डालनी है नीचे वाले हिस्से में। तो अब हम जो गमले का ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर जो मिट्टी हमने डालनी है वो तैयार करते हैं। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आए, मालूमात अच्छी लगें, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अब हम तैयार करते हैं गमले की दूसरी मिट्टी जो ऊपर हमने डालनी है। तो इसके लिए हम नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो चीज़ हम मिक्स करेंगे वो है वर्मी कंपोस्ट।
वर्मी कंपोस्ट एक ठंडी खाद होती है, वो भी गोबर की खाद होती है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है तैयार होने का। वो एक केंचुआ होता है रेड विगलर, वो गोबर को खाता है और उसका जो वेस्टेज होता है वो खाद बन जाती है। तो ये मिट्टी हमने इसके अंदर डाल दी, आप देख लें कि पहले मैंने डाली थी। और ये भी एक सादा सी मेजरमेंट मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मिट्टी कितनी है। तो इसी हिसाब से जितनी मैंने मिट्टी डाली है, इसी के मुताबिक हम इसमें डाल देंगे वर्मी कंपोस्ट। तो ये है नाज़रीन वर्मी कंपोस्ट, आप इसको देख लें। ये ब्लैक गोल्ड भी इसको कहा जाता है। ये बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी गोबर से तैयार होने वाली खाद होती है। ये बहुत ठंडी होती है और इसको हम ऊपर वाले हिस्से में इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गमले के ऊपर वाले हिस्से में, क्योंकि यहाँ अब हम पुदीने की कटिंग लगाने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि जो कटिंग लगाई जाती है उसके अंदर अगर गोबर की खाद डाल दी जाए, जो गला सड़ा गोबर होता है वो, उससे क्या होता है कि कटिंग की रूट्स नहीं बनती, उसकी जड़ें नहीं निकलती, कटिंग गल जाती है और वो सारा सिस्टम जो हम लगाने वाले होते हैं वो ज़ाया हो जाता है। तो इस सब सूरत हाल से बचने के लिए बेहतर है कि हम ऊपर वाले हिस्से में वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दें। इससे ये होगा कि जो हम पुदीना लगा रहे हैं उसकी जड़ें निकलने का जो अमल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब उसकी जड़ें निकल आएँगी तो इसको ये जो इब्तदाई ज़रूरत होगी उसकी, वो इस खाद से पूरी हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट से। और जब पौधा थोड़ा-सा बड़ा होगा तो ज़ाहिर है आप इसकी बार-बार कटाई करेंगे तो इसको खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उस वक़्त तक इसकी जड़ें नीचे चली जाएँगी, जहाँ पर हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है। तो उस वक़्त तक इसकी जो इज़ाफ़ी ज़रूरत होगी खाद की, वो गोबर के खाद से पूरी हो जाएगी। जो नीचे हमने पॉट मिक्स तैयार किया है वो इसीलिए तैयार किया है कि हमें लंबे अरसे तक इसकी अच्छी ग्रोथ हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे पुदीना हासिल हो। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि ये मैंने गमले के मिक्सर को क्यों 2 हिस्सों में तक़सीम किया है। तो इसका मकसद यही है कि ऊपर जब हमारा पुदीना ग्रोथ शुरू कर देगा तो उसकी जड़ें नीचे चली जाएँगी, तो उस वक़्त तक पुदीना मैच्योर हो चुका होगा और वो अपनी खुराकी ज़रूरियात को वहाँ नीचे से पूरा कर लेगा। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इस आपने पुदीने की कटिंग को किस तरीके से लगाना है। आपने इस तरह थोड़ा-सा पुदीना ले लेना है, कुछ टहनियाँ पुदीने की जितनी आपको ज़रूरत है, 1 गमले में लगाना है, 2 गमलों में लगाना है या फिर ज़्यादा में, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने पुदीना ले लेना है और उसके पत्ते आपने उतार के इस्तेमाल में ले आने हैं। और गमले को फिल करके इस तरह का आपने एक डिपलर बना लेना है जिससे हम पुदीने की कटिंग लगा सकें ताकि ये नीचे चली जाए। तो ये मैंने खुद ही तैयार किया है। किसी लकड़ी को आप छुरी की मदद से आगे से थोड़ा-सा नोकदार कर लें और इससे आपको कटिंग लगाने में आसानी होगी। तो कटिंग तकरीबन 2 नोड जो हैं इसके वो नीचे चले जाने चाहिए मिट्टी के अंदर, और आपने इस तरह हल्के हाथों से इसको दबा देना है ताकि मिट्टी इसके साथ अच्छी तरह से अटैच हो जाए। तो ये सादा और सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से कटिंग को लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। तो अब मैं आपको चंद एक ज़रूरी बातें बता दूँ कि जब सर्दी का जो शिद्दत है ये कम हो रही होती है, टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर जा रहा होता है, तो ये पुदीने की ग्रोथ शुरू हो जाती है। उस वक़्त हम अगर पुदीने को लगा दें तो ये बड़ा बेस्ट टाइम होता है। रात के वक़्त जब टेम्परेचर 10-12 के आस-पास हो जाता है और दिन के वक़्त 20-22, तो ये पुदीना लगाने का बेहतरीन टाइम है। आप बेफ़िक्र होकर पुदीना लगा सकते हैं और आप इसको ओपनली रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस करना ये है कि कटिंग लगाने के बाद आपने इसको 10 से 15 दिन के लिए सायादार जगह में रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर इसकी छोटी-छोटी जड़ें बन जाएँगी
जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया भी था, और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जड़ें कैसे बनती हैं तकरीबन 1 हफ्ते में। और 10 दिन तक आपने इसको सायादार जगह में ही रखना है, ताकि इसकी अच्छे तरीके से जड़ें बनने का अमल शुरू हो जाए। तो 1 हफ्ते के बाद आप देख सकते हैं नाज़रीन के माशाल्लाह इसकी रूट्स जो हैं वो बनने का अमल शुरू हो गया है, और छोटी-छोटी इसकी जड़ें बन गई हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से धोकर आपको दिखाता हूँ, आपको नज़र आएँगी, ऐसे शायद आपको नज़र ना आ रही हो। अगर आप देख सकें तो इसके ऊपर आपको जड़ें नज़र आ रही होंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये सारा कमाल जो हमने जो पॉट मिक्स तैयार किया है, ये सारा उसी का नतीजा है कि ऊपर हमने जो मीडिया बनाया है, उसके अंदर हमने ठंडी खाद का इस्तेमाल किया है, ताकि जो जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से बन सकें। नाज़रीन, आप भी इस तरीके से पुदीना उगाइए और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिए।